सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। कुछ हम भाग से संबंधित यहाँ जानकारी लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए, जैसे 1 में आपको 1000 का भाग देना है, दूसरा लिया है कि 8 में जैसे 20 का भाग देना है, 25 में 500 का भाग देना है। यानी अंश तो छोटा और हर यदि बड़ा है, और इस टाइप के भाग अगर आपके सामने आते हैं तो किस ढंग से करना है। सबसे पहले जैसे 1 में 1000 का भाग देना है तो बहुत ही सरल तरीका अपनाना है। नीचे कितने डिजिट है देखिए, 1 2 3 और 4। अब 3 डिजिट है, उसमें से सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। यहाँ मैं भाग से संबंधित कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए 1 के अंदर जैसे भाग देना है 1000 का, 8 के अंदर 20 का और 25 के अंदर आपको 500 का भाग देना है। तो इसके लिए सरल तरीका अपनाना है। जो हम परंपरागत तरीका अपनाते हैं उससे अगर करने बैठेंगे तो काफ़ी आपके टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए आपको सिंपल सा तरीका अपनाना है। देखिए नीचे है वो कितने डिजिट है, 1 2 और 3, यानी 3 है वो शून्य है, तो उसके लिए आपको 3 संख्या बने पॉइंट लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो ऊपर वाला जो अंक है वो ऐसा कैसा लिख लो। अब आपको 3 डिजिट के बाद में शून्य पॉइंट लगाना है। देखिए 1 2 और 3, कितने जीरो है नीचे, 1 2 3, तो 3 संख्या बने पॉइंट, यानी एक तो ये आ गया, दूसरा जीरो और तीसरा जीरो। तो 1 2 और 3 संख्या हो गई। अब आपको पॉइंट लगाना है और इसके बाद में आगे जीरो और लगा दो। ठीक है, यानी इसका जो आंसर है वो होगा 0.001। बहुत ही सरल तरीका है। इसी प्रकार जैसे 100 होता तो 2 संख्या बने पॉइंट लग जाएगा, 10 होता तो 1 संख्या बने पॉइंट। तो इस ढंग से आपको याद रखना है। जैसे एक और बताता हूँ, चलिए जैसे 1 होता और नीचे होता 10, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 0.1, क्योंकि एक संख्या बने आपको पॉइंट लगाना है। ओके, क्योंकि नीचे क्या है, एक शून्य। अब जैसे ऐसे आते हैं कि 8 के अंदर 20 का भाग रहना है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, जीरो को अलग करना है। देखिए 8 और ये 20 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 10 लिख सकता हूँ, राइट। अब देखिए सिंपल सा तरीका अपनाना है। 2 का भाग 8 में जा रहा है कितनी बार, 4 बार, यानी 4 बट्टा आ गया नीचे 10, क्योंकि 10 बचा है। अब एक संख्या बने पॉइंट लगाना है, यानी नीचे एक शून्य है तो एक संख्या बने पॉइंट, यानी 0.4 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार देखिए ये 25 बट्टा 500 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 5 × 100, यानी ये जो 2 शून्य है वो अलग किए, यहाँ पे एक शून्य है उसको मैंने अलग किया है। ठीक है, यानी थोड़ा चेंज फॉर्म में लिख के इसको करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। फिर 5 का भाग 25 में जा रहा है कितनी बार, 5 बार, तो इसका 5 बट्टा इसको लिख सकते हैं 100। अब 2 संख्या बने पॉइंट लगा दो, नीचे 2 शून्य है तो 2 संख्या बने पॉइंट, यानी एक तो 5 है ही है, दूसरा आपको शून्य लगाना पड़ेगा और फिर पॉइंट और जीरो, यानी 0.05 इसका आंसर है। तो ये तरीका अपनाएंगे तो आपकी जो गणना है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। थैंक यू।